जानते हैं कि आज वुमेन इंटरनेशनल डे है। तो वुमेन इंटरनेशनल डे पर क्यों मनाया जाता है, इसका सीधा सा मतलब है कि महिलाओं में लगे कि हम की जो भावना वो पैदा हो। एक पर्पज़ तो ये हो सकता है, लेकिन क्या दिवस मनाने भर से महिला का सशक्तिकरण हो जाएगा? नहीं। फिर भी ये कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क में, न केवल उनके मन मस्तिष्क में, पुरुषों के मन में बताता है कि महिलाओं का भी महत्व है। और असल में तो अभी तक इस दिन के मनाने से कुछ परिवर्तन हुए, इसका आकलन तो नहीं किया जा सकता, मगर हाँ साइकोलॉजिकली फ़ायदे तो हुए होंगे। भले 5% 10% हुए, फ़ायदे तो हुए होंगे। यहाँ हम जो चर्चा करेंगे, महिला सशक्तिकरण मतलब क्या होता है, क्या इससे पहले महिलाएं कमज़ोर थी? ये शब्द भी अपने आप में कई प्रश्न खड़ा करता है। क्या महिलाएं इससे पहले कमज़ोर थी? क्या पुरुष सभी मजबूत थे तो आप महिला से बात कर रहे हैं? और क्या महिला सशक्तिकरण से केवल महिला सशक्तिकरण ही होगा या पुरुष कमज़ोर पड़ जाएंगे क्या? इन 2-3 प्रश्नों को हम खोलेंगे और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए, एक प्रयास ये भी होगा। पहला प्रयास है कि महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है। महिला सशक्तिकरण है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना, हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, ताकि वो अपनी बुनियादी इच्छाओं, आकांक्षाओं और भावनाओं और लक्ष्यों को मूर्त रूप दे सके, अपनी वो स्वैच्छिकता से कार्य कर सके, उनके शोषण, वंचन को कम या समाप्त किया जा सके। यह है महिला सशक्तिकरण का अर्थ। तो इन सबसे पुरुष क्यों नहीं इस महिला से स्वीकार करता, क्यों प्रयास नहीं करता? क्योंकि उसने मान रखा है कि इससे हमें नुकसान होगा। क्या होगा? महिलाओं में नैतिक विचलन ज़्यादा, यहाँ तक कि वो अपनी बहनों को भी इससे वंचित करता है, अपनी बच्ची को भी वंचित करता है। कि हमें महिला शोषण की बात कर रहा हूँ तो केवल इसका मतलब ये नहीं है कि पति पत्नी का शोषण करता है, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि वो हर रूप में महिला का शोषण करता है, चाहे बहन हो, चाहे नारी हो, कोई भी हो, हर रूप में एक्सप्लॉयटेशन करता है। क्योंकि वो मानता है कि महिला को आज़ादी देने से बहुत सारे नुकसान होंगे। सबसे जो मेन फैक्टर मुझे लगता है, उसे लगता है कि इसमें सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा प्रबल है, नैतिक विचलन ज़्यादा है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी महिलाओं में होती पुरुषों में भी होती, और वो एक नेचुरल टेंडेंसी है। भूख लगना, नींद आना, ये शरीर की नेचुरल टेंडेंसियाँ हैं। इनको बुराई मानकर नारी को त्याज नहीं माना जा सकता। उन्हें प्रैक्टिकल माइंडसेट वालों को ये पता होना चाहिए कि इससे हमें ही फायदा है, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली फायदे। मान लीजिए कि आप भी एक महिला की गोद से पैदा हुए और उसे कोई आज़ादी ना हो पिटे, तो निसंदेह आप में जो पीड़ा होगी, आपने घरेलू हिंसा देखी होगी, छोटे से आप टेंशन का शिकार हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है आपको, और कोई डिसीज़ हो सकता है, अटैक तक आ सकता है छोटी सी उम्र में। इस तरह की बारंबार देखने से आप कोई बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। मतलब अशांति का कंपोनेंट बढ़ेगा भारतीय समाज में, लिंग अनुपात असंतुलन होगा, बहुत से नुकसान होंगे, लेकिन फायदे बहुत सारे हैं। आपकी सिंबल में भागीदारी बढ़ेगी महिलाओं की, आप पर प्रेशर कम होगा, बच्चों की एजुकेशन के प्रति अवेयर होंगे, क्लीननेस के प्रति अवेयर होंगे, जब आपकी अपनी बहन वो मजबूत होगी तो आपको भी दहेज प्रथा से मुक्ति मिलेगी ना। दहेज लेने में मज़ा ज़रूर आता है, लेकिन देने में भी जो कष्ट होता है, जो दर्द होता है, वो अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। वो आपकी भी परेशानी, निसंदेह आप एक पीढ़ी में, मान लीजिए आपकी सिस्टर नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि हर पीढ़ी में आपकी लड़की बहन नहीं होगी। तो घूम फिर के हिसाब लगा के, ब्याज लगा के वही घूम के आता है, और आपके लिए भी वो नुकसानदायक होता है। तो इस तरह हमें